सिखायो है। संत निवास बनाया, फिर सुंदर भगवान का मंदिर बनाया, अनेक प्रकार के सुंदर मंडप तैयार किए। ऐसी शोभा संत निवास की, ऐसी शोभा भगवत मंदिर की कैसे वर्णन करें। दिन रात वहां अब तो संत रहने लगे, कीर्तन कथा की धूम मच गई। सुंदर सुंदर भोग पकवान बन रहे, भोग लग रहा ठाकुर जी का, संत जन पा रहे। जहां संत जन नाम कीर्तन और भगवत चर्चा करते हैं, वहां भक्ति देवी स्थायी वास करती हैं। बाहर यहां तो नृत्य करती हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति यहां तो वैसे ही गलियों में नृत्य करती। ये श्रीधाम वृंदावन, फिर यहां नाम कीर्तन, ये आपके अंतःकरण के मल को नष्ट कर देगी, भगवत प्रीति प्रदान करेगी। तो जहां संत जन कीर्तन करते हैं, भक्ति देवी साक्षात वहां रमण करती है। भक्ति दूसरी जगह जाना भूल जाती है। जहां भक्तजन, बहुत भक्तजन नाम कीर्तन, पद कीर्तन, लीला गायन, लीला श्रवण। अब तो ऐसी नाम कीर्तन, ऐसी भगवत चर्चा, ऐसी संत सेवा कि रैदास जी का सुयश फैलने लगा। बड़े बड़े लोग श्री रैदास जी के दर्शन करने आने लगे। अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर भोग बनाए जाते, ठाकुर जी को लगते, संत जन पाते। संत जन अनेक राग रागिनियों से गायन करते, बड़ा आनंद मचता। ब्राह्मणों के शरीर में रोग हो गया, काशी के। क्या रोग? ईर्ष्या रोग। ये बड़ा भयानक रोग होता है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना एह। ये बड़े बड़ों के हृदय में लग जाती है। वो अमुक संत की बहुत विस्तार पूर्वक कीर्ति बढ़ रही, तो कितने बड़े बड़े उनके हृदय में जलन, एक कैसे नीचा दिखाया जाए इसको, ऐसा हो जाता है। और इसमें प्रधान कारण बड़े खिलाड़ी प्रभु का ही होता है। बड़े खिलाड़ी है, कहां छप्पर के नीचे रह के नाम कीर्तन भजन साधु सेवा चल रही थी, कहां संत निवास और बड़ा मंदिर, ये सब विस्तार कराया। और उधर ब्राह्मणों के हृदय में प्रेरणा कर दी कि इनका विरोध करो। समझ लेना, विरोधी और कोई नहीं, महाराज के द्वारा ही लगाए गए हैं। भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? अपने संतों का विरोध क्यों करवाते हैं? उनकी निंदा क्यों करवाते हैं? उनके साथ ऐसा प्रतिकूल व्यवहार क्यों करते हैं? नीचे अभी उसका वर्णन होगा। बोले जीते प्रतिकूल में तो माने अनुकूल याते, संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। ये कई बार चर्चा में कहा है कि संतों के यश का झंडा उनके विरोधी रूपी डंडे से फहराता है। जितना संतों का विरोध कोई करेगा, उनका यश उतना ही फैलता है। इसलिए भगवान बड़े बड़ों को प्रेरित कर देते हैं। बेमतलब गाली, बेमतलब निंदा। तो आपको, अगर आप मान बड़ाई चाह करने वाले हैं तो आप उदास हो जाएंगे, और यदि अनासक्त हैं, भगवत मार्ग के पथिक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी बोलते रहो। और सुयश होगा, और चमत्कार प्रकट होगा। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है, घर में दुराए लोक रंजनादि टारी है। पेरी दिए हृदय जाए दुजनि पुकार करी, भरी सभा नृप आगे कहो मुख गारी है। जन को बुलाए समझाए न्याय प्रभु सौंपी, कीनो जग जस साधु लीला मनुहारी है। जीते प्रतिकूल मैं तो माने अनुकूल याते, संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। संतनि प्रभाव मनि कोठरी की तारी है। प्रीति रस रास सो रैदास हरि सेवत है। प्रेम रस में मगन श्री रैदास जी हरि की सेवा कर रहे हैं।
हरि की सेवा का प्रधान स्वरूप हरि के शरणागतों की सेवा, पहले इसीलिए संत निवास बनाया। किंचन मात्र रैदास जी के हृदय में ना मान की इच्छा है कि लोग जाने कि हमारे भी संत निवास है, ठाकुर सेवा होती है, ऐसी कोई भावना स्पर्श भी नहीं की है। उन्होंने स्वीकार ही किया भगवान की प्रार्थना से कि मुझे जिता लो और ये स्वीकार कर लो। प्रभु ब्राह्मणों के हृदय में जाके द्वेष की प्रेरणा दे, करो इनसे द्वेष करो। बस यही समझना होगा। ये जो हम लोग मान बैठते हैं ना कि अमुक आदमी हमारी निंदा करता है, अमुक आदमी द्वेष कर, हमने तो कभी इसका कुछ बिगाड़ा नहीं, हम तो इसको जानते नहीं। ऐसा क्यों ये करता है? क्योंकि स्वामी चाहते हैं कि ये क्यों में तुम्हारा मिटे और तुम्हारे यश का जगत में विस्तार हो। ये बड़े विचित्र खिलाड़ी हैं। ब्राह्मणों ने आपस में चर्चा की कि यार हम इतना वेदांत तो सब पढ़े हुए हैं, हमारी कोई जय जयकार नहीं, और रैदास जी के यहाँ तो देखो ना भीड़ लगी रहती है, खूब भोग पकवान और संतों का नाम कीर्तन और कथा, और पूरे जगत में उनका यश फैल रहा है। ये तो मतलब बहुत ही हानि की बात हो जाएगी। ब्राह्मणों ने कहा ये तो धर्म विरुद्ध है। अब जब भगवान प्रेरित करेंगे तो उनमें कोई बल की कमी थोड़ी रहेगी। विपक्ष को भगवान ही बल देते हैं, नहीं तो ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा है, ऐसा कोई 2 शीश वाला पैदा नहीं हुआ कि भक्त का बाल बांका भी कर सके। ऐसा कोई भगवान जिनके स्वामी उनके दास का कोई ऐसे कैसे? पर ये लीला बिहारी वो अपना ही बल उसको देते हैं। वो ब्राह्मण लोग क्या जाने कि प्रीति रास रस क्या होता है। जो प्रीति रस होती है उसमें मूल बात होती बिक जाना, जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी। और जो बिका हुआ होता है उसको ना तो अनुकूलता की परवाह रहती है ना प्रतिकूलता की। जब तक आप हैं तब तक ये अनुकूलता निंदा स्तुति आपको व्यापेगी, और जब आप बिक गए हैं तो अब वो फूलों का हार चढ़ावे, चाहे वो पाद प्रहार करें, गाली दे तो भी फर्क नहीं, क्योंकि ये तो इनका बिका हुआ है। जैसा चाहे वैसा बर्ताव करें, इनका जो भी बर्ताव होगा उसके मूल में मंगल ही होगा। तेरी प्रीति गोपाल सो जनि घटे हो। ये ध्यान रखो, आप जिस मार्ग के पथिक हो इस मार्ग में कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे सर कट जाए। तभी अनासक्त होकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन, न प्राणों का परवाह और न किसी सुख आराम की चाह। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। यह है अपने कर्तव्य कर्म का पालन कर। कितनी बड़ी सामर्थ्य कर्तव्य कर्म में होती है, क्योंकि वो सामर्थ्य साक्षात प्रभु की होती है। कह रहे हैं कि जिस मार्ग में आप लगे उसमें कमी नहीं होना चाहिए किसी भी परिस्थिति में, चाहे आपका तिरस्कार हो या नमस्कार हो। पकड़ो इस बात को। ये जो प्रेम का मार्ग है, ये सुख अनुकूलता प्रशंसा उसको कोई संबंध नहीं रहता, पर जब तक आप हैं तब तक ये संबंध रहेगा, और जब आप बिक जाएंगे, ये मार्ग बिकने वाला है। बोले मैं मोल महंगे लई तन सटे हो। मुझे तो खरीद लिया ठाकुर जी ने। क्या देकर? बोले अपने चरणों का प्रेम देकर खरीद लिया। बिकानी, मैं तो बिक गया हूं। ध्यान रखिए, सौदा बहुत सस्ता है। प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आयस। अगर प्रेम मिल रहा है तो दूसरा आपकी लाइन में न लगने पाए, जल्दी हम आगे हो जाएं। अगर हमारे प्राण, हमारा तन, हमारा सर्वस्व न्यौछावर करने पर प्रेम मिल रहा है तो बहुत महंगा है ये प्रेम, बड़े सस्ते में मिल रहा है। लोग प्राण तो मोह में भी दे रहे हैं, काम में भी दे रहे हैं, क्रोध में भी दे रहे हैं। अगर अपने प्रेम में प्राण दे रहे तो कौन आश्चर्य की बात है। प्रीति रस रास का क्या स्वरूप पाया आपने? तो बोले हृदय सुमिरन करूं
नैन अवलोकनो श्रवणो हरि कथा पूरी राखूं, मन मधुकर करूं चित्त चरना धरूं, राम रसायन रसना चाखूं। साधु संगति बिना भाव न उपजे, भाव बिना भक्ति क्यों होए तेरी। बदत रैदास रघुनाथ सुन बीनती, गुरु प्रसाद कृपा करो मेरी। केवल प्रभु के लिए, ध्यान रखना, अगर लोक रंजन के लिए या यश कीर्ति के लिए तो परास्त हो जाओगे, और केवल प्रभु के लिए तो जितना विरोध होगा उतना ही उत्साह बढ़ेगा। ध्यान रखना, जो सूरवीर होता है जितना उसके घाव लगते हैं उसमें उतना ही आवेश आता है। जो कायर होता है देख के भाग जाता है। जो सच्चा परमार्थ का पथिक होता है, जब उसकी निंदा विरोध नाना प्रकार की आंतरिक बाहरी प्रतिकूलता होती है तो उसमें आता, देखो करके देख लो, जितना चाहो, मैं कभी तुम्हें छोड़ने वाला नहीं प्रभु। चाहे अंग अंग काट दिया जाए तो भी मैं आह नहीं करूंगा। ओ, आगे बढ़ता। लेकिन जो कायर होता है, प्रशंसा के लिए, शरीर सुख आराम के लिए, लोक रंजन के लिए उपासना का नाटक कर रहा है, भयभीत हो जाएगा, पीछे हट जाएगा। ये विरोध भाव चल, और जीना ही तो है, कायर पुरुष नहीं। कल परसों पद सुन रहे थे, बड़ो ही कठिन है भजन ढिग ढरिगो, श्री नागरी दास जी। जैसे पतिव्रता माथे पे सिंदूर मेलकर पति के शव को रखकर भस्म उग जाती है, जैसे शूरवीर चाहे जितना घाव हो आवेश में आगे बढ़ता हुआ शत्रु को पछाड़ने की कोशिश करता है, ऐसे ही भजन मार्ग का उपासक कदम पीछे नहीं हटाता। चाहे प्रतिकूलता पग पग पर आवे, वो जय श्री हरि प्रिया आगे कदम बढ़ाता चला जाता है। समस्त ब्राह्मण लोग मिलकर के बादशाह के पास गए और कहा, तुम्हारे राज्य में अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसा क्या? बोले, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमात् ततस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शास्त्र सिद्धांत है, जहां पूजनीयों की पूजा नहीं की जाती और अपूजनीयों को पूजा जाता है, वहां दुर्भिक्ष होता है, वहां अकाल पड़ता है, वहां मरण शुरू हो जाता है। ऐसे भयानक रोग जो जनता का नाश कर देते हैं। इसलिए आपके राज्य में ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? अपूज्य रैदास की यहां पूजा हो रही है। कैसे उसको भगवत सेवा का अधिकार मिल गया? उसकी जय जयकार हो रही। आपके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा, अकाल हो जाएगा, बड़े बड़े वायरस पैदा हो जाएंगे जिससे लोग मरेंगे, रोग पैदा हो जाए। मान गया राजा, क्योंकि भगवान मनाना चाहते हैं ना। बादशाह ने हुक्म दिया, तत्काल रैदास जी को पेश किया जाए। बहुत डांट लगाई रैदास जी को, तुम भगवान की सेवा पूजा का अधिकार कब प्राप्त कर लिए? ऐसा वैसा, तुम्हारा आचरण वेद विरुद्ध है। सब ब्राह्मण सभा बैठी हुई, ये सब वो संस्कृत से भूल रहे। रैदास जी ने हाथ जोड़ा और कहा, वेद विरुद्ध है। वेद क्या है? भगवान की साक्षात वाणी है, और भगवान ही यदि अपनी सेवा कराना चाहते हो तो फिर वेद विरुद्ध कैसे हो सकता है? इसलिए महाशय, मेरे द्वारा जो कुछ हो रहा है वो मेरे भगवान कराना चाहते हैं। झुंझुला करके बड़े क्रोधावेश में ब्राह्मण बोल पड़े, तुम्हारे कहने से होता है कि भगवान तुमसे साक्षात सेवा कराना चाहते हैं? मनमानी आचरण और उसे भगवान के ऊपर आरोप करते हो। रैदास जी ने कहा, आप इसकी परीक्षा कर लो, तब आपको संतोष हो। कहीं आवेश में नहीं बोल रहे, बहुत दैन्यता से आप परीक्षा कर लो। क्या परीक्षा कर ले? हम अपने भगवान को सिंहासन पर विराजमान कर देते हैं राजसभा में, बादशाह भी बैठे, आप भी हो, सारी सभा बैठी है, और आप ब्राह्मण जन वेदज्ञ हैं, आप बुलाइए,
यदि वो आपकी गोद में आके बैठ जाते हैं तो आज से सेवा छोड़ देंगे हम। यदि हमारे बुलाने पर हमारी गोद में बैठ जाते हैं तो फिर आप हमें निषेध मत करना, क्योंकि वो सेवा करवाना चाहते हैं। सबको ये प्रस्ताव अच्छा लगा, हाँ ठीक बात है। बादशाह ने भी कहा ठीक है, ब्राह्मणों ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। और रैदास जी के तो मन में ही भगवान प्रेरित करके बुलवा रहे थे। ब्राह्मणों को अभिमान था कि जिस समय हम पुरुष सूक्त बोलेंगे तो भगवान अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग चतुर्वर्ण के ये हैं, इनके बुलाने पे क्या भगवान जाएंगे। और रैदास जी को तो भगवान ने स्वप्न में ही कहा था कि मुझे जिता लो, अर्थात मेरी बात मान लो। तो उनको तो पता ही था। और भक्त की वाणी में भगवान बैठते हैं, भक्त की चेष्टा भगवान की प्रेरणा से होती है, वो कहीं करता नहीं होता है। पर बाहरी लोग उसको इस बात को नहीं समझ सकते हैं। वो अपनी विद्वता और वेद की तरफ देख रहे हैं, और रैदास जी अंदर से देख रहे हैं कि भगवान ने बड़े बड़े ऋषियों का भी त्याग करके सबरी माँ के आश्रम में पधार करके उनके बेर पाए। वो तो बहुत कृपालु हैं, बिल्कुल संशय नहीं। उनके सामने बड़े बड़े भक्तों के वो चरित्र सामने प्रकाशित हो रहे, जहां भगवान ने दुलार किया है। अब तो ठाकुर जी को विराजमान कर दिया गया सिंहासन में। सबसे पहले बादशाह ने ब्राह्मणों को आदेश किया। ब्राह्मणों ने कुशासन से पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतर शुचि के स्वाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः। कुशासन बिछाया, मृग चर्म में बैठे, रेचक कुंभक पूरक पूरा जैसे पवित्रता का पूरा विधान, और बैठ करके और फिर शुरू किया हरि ओम मां सहस्र शीर्षा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिग्वं सर्वतः प्रत्वात्यतिष्ठदशांगुलम पुरुखे वेदग्वं सर्वं जदभूतं जच भाव्य। वेद स्तुति पूरी समाप्त हुई। सिंहासन कहीं कुछ नहीं। रैदास जी ने कहा और कोई स्तोत्र मंत्र बकाया रह गया हो तो अभी और कर लीजिए। बोले हमारी तरफ से तुम बुला के दिखाओ। बादशाह की तरफ देखा, आज्ञा है हुजूर। बोले हाँ। भक्त का सबसे बड़ा बल होता है प्रेम। हे हरि आवहु बेगी हमारे, हमारे हरि, कोई और नहीं हो, आप हमारे प्राण प्रीतम हो। हे हरि आवहु बेगी हमारे, जैसे आए द्रुपद सुता के गज के काज सिधारे। हे हरि आवहु बेगी हमारे, ज्यों प्रहलाद हे तु नरहरि हुए, प्रगटे वज्र खंभ को फारे। लाज राखो रैदास पतित की, हे दशरथ राज दुलारे। जो ही ये कहा लाज रखो, सिंहासन चल पड़ा। जैसे कोई अपने चरणों से चलता है ना, ऐसे सिंहासन चलने लगा। और सिंहासन सहित प्रभु आकर के गोद में बैठ गए रैदास जी के। अब तो किसी प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। बादशाह सहित समस्त ब्राह्मण नतमस्तक हो गए। बादशाह ने कहा आज
के बाद आपकी इस भगवत सेवा में कोई भी विघ्न नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में भगवान आपसे सेवा कराना चाहते हैं। तो ये लीला क्यों करवाई, क्यों विरोध करवाया? तो कह रहे यदि विरोधी लोग ना हो तो इन महापुरुषों का प्रभाव ही प्रकट ना हो। ये विरोधी बड़े कृपालु हैं। साधो निंदक मित्र हमारा, ऐसा कोई हमारा प्यार करने वाला नहीं मिलेगा जैसा निंदा करने वाला होता है। मां तो अपने हाथ से बच्चे का मल साफ करती है, लेकिन ये निंदक अपनी जबान से साधु के मल का साफ करते हैं। बहुत बड़ी बात है। निंदक नीरे राखिए, कहां कितने नीरे? बोले आंगन कुटी छवाए। क्यों? बोले आपके स्वभाव को निर्मल करने की इनमें बहुत बड़ी ताकत है। ये बड़ी सावधानी पूर्वक संतों के छोटे से छोटे भी दोष को बड़ा करके ये प्रकाशित करते हैं। यदि कहीं कोई चूक होने वाली होती तो पहले से ये निंदा करके उनको सावधान करते हैं। इसलिए जो संत जन है वो निंदकों को कभी बुरा नहीं मानते। चरणदास जी ने तो आशीर्वाद दिया है कि निरोग रहो, स्वस्थ रहो, लंबी आयु प्राप्त हो और तुम स्वस्थ रहकर हमारी निंदा करो। और ये मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भव समुद्र में कभी डूबना नहीं पड़ेगा। ऐ निंदक, तुम्हें भव सागर से पार करूंगा, तुम करो निंदा। ये संतों की तो महिमा ही है पार। विरोधी लोग बड़ी बारीकी से देखते हैं। अगर कोई दोष नहीं भी होता तो उनको लगने लगता है और निंदा करते हैं। और ये बेचारे करोड़ करोड़ यम यातना को स्वीकार करके संत की निंदा करके जो संत के बुरे प्रारब्ध आने वाले होते हैं उनको नष्ट करते हैं। बड़े कृपाल होते हैं निंदा करने वाले। विरोधियों के निरंतर विरोध करने से साधु की साधुता का विश्व में यश फैलता है। संत का सहिष्णु, क्षमा और भागवतिक गुणों का प्रकाश करने वाले ये निंदा करने वाले लोग होते हैं। अगर ये विरोधी ना विरोध करे तो कोई जान ही न पावे कि इतने बड़े महापुरुष हैं। सहनशील, क्षमा, करुणा उनके हृदय में उपनती रहती है। विरोधियों के द्वारा ही संतों के यश का विस्तार होता है। विरोधी जन ही संतों के शोध करता है, शुद्ध करता है, सिद्ध करता है, प्रसिद्ध करता है। इतने बड़े हितैषी का कैसे कोई विरोध करे? तो जो संतों का विरोध करते हैं वो उनको दूध पिलाते हैं, उनका बैठ करके आदर करते। प्रायः देखा गया है ऐसा। ये जितने प्रतिकूल करने वाले हैं ये भगवत मार्ग के साधकों के लिए बहुत अनुकूल हैं। कभी इनका विरोध मत करना, तुम कभी निंदा कर बैठना, नहीं तो इनका जो दवा आई है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। आपकी अच्छी भूमिका में पहुंचाने का काम ये निंदक लोग करते हैं। जो बड़ी बड़ी साधनाओं से कर्म कटते हैं वो अपनी जबान से निंदा करके काट देते हैं। अतः कोई इनको प्रतिकूल न समझे निंदा करने वालों को, ये बड़े अनुकूल हैं। मैं सिद्ध विचार ये कहता हूं कि कभी निंदा और अपमान करने वाले को प्रतिकूल नहीं समझना चाहिए। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान साधक को अमृत जैसा लगना चाहिए, मानना पड़ेगा। सम्मानम घोर कल्याति गरलम, ये घोर विषय है, मत पियो इसे। और नीचापमानम सुधा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत है जो तुम्हें अमृत पद पे बैठा लेगा। पर ये देहाभिमान बर्दाश्त नहीं, बहुत हो गया, अब हम देख लेंगे। क्या देख लोगे? जिसके देखने के लिए निकले थे उसने विधान बनाया, उसको तो तुम देख नहीं पा रहे, उसको क्या देख लोगे? क्योंकि वो भगवत शक्ति से युक्त है, तभी तुम्हारी निंदा कर रहा है। तुम्हें उठाने के लिए, तुम्हें मजबूत करने के लिए, तुम्हें भगवत प्राप्ति कराने के लिए ये विरोधी जन लगाए गए। इसलिए कभी भी साधक को इस बात पर निराश नहीं होना चाहिए, मैं तो बहुत सही ढंग से चल रहा हूं, कभी किसी से कुछ कहता नहीं, इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही है। अगर कुछ कहते तो वैसे ही गिरे हुए हो, कौन तुम्हारी निंदा करता? जब गिरे हुए हो तो तुम्हारी निंदा करो। तुम सही चल रहे हो इसीलिए तुम्हारी निंदा हो रही। अब तुम शांत रहो, तुम्हें ऊंची भूमिका पर पहुंचाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था की है। कह रहे जैसे
तिजोरी होती है तो उसमें क्या माल रखा है ये बात तो चाबी से ही पता चलेगा ना। चाबी कैसी होती है? टेढ़ी होती है, कठोर होती है। वैसे ये टेढ़े स्वभाव वाले दुष्ट लोग होते हैं, कठोर स्वभाव वाले होते हैं। संत रूपी तिजोरी में क्या माल रखा है ये दिखाने के लिए ये चाबी, इनके बिना माल देख ही नहीं सकते। वो मीरा जी ने हलाहल जहर पिया, पूरी रात नृत्य करती रही, कितनी अपार सामर्थ्य, कैसे पता चला? जब विक्रम ने हलाहल जहर भिजवाया। वो बार बार प्रतिकूलता, बार बार प्रतिकूलता, तो वहां बार बार उनके यश का चमत्कार प्रकट हो रहा है, उनकी भक्ति की महिमा प्रकाशित हो रही। जैसे ताली उल्टी घूमती है तो ताला खुलता है, ऐसे ही दुष्ट संतों के प्रति प्रतिकूल आचरण करते हैं तो उनकी महिमा प्रकाशित होती, उनका हृदय में छुपा हुआ धैर्य, भक्ति, भाव ये प्रकट होता है। ताली के सीधा घूमने पर ताला बंद होता है। यदि अनुकूल व्यवहार हो तो संत जन कभी भी अपने को प्रकाशित ना होने दें, पर जब उनके साथ प्रतिकूल व्यवहार होता है तो उनके हृदय की गुप्त धैर्य, महिमा और भक्ति प्रकाशित हो जाती है। उनकी महिमा में फिर पर्दा नहीं रह पाता, सब जान जाए वो इतने बड़े महापुरुष, चमत्कार। तब हिरण्यकश्यप विरोध न करता तो प्रहलाद जी को कौन जान पाता कि इतनी ऊंची स्थिति में ऐसे छोटी अवस्था के महापुरुष इतनी ऊंची स्थिति में पहुंच गए हैं। भगवान का अवतार तक हो गया इसी प्रतिकूलता से। भगवान का अवतार हो गया वस्त्रावतार, वस्त्रावतार जो कहीं लिखा नहीं है। भगवान का द्रौपदी जी के साथ प्रतिकूलता हुई तो भगवान का वस्त्रावतार प्रकट हो गया, और उस प्रतिकूलता में द्रौपदी जी देख पाई कि अभी मेरे हृदय में अन्य आश्रय है, उसका त्याग किया और भगवान का प्रकाश हो गया। दुष्टों का प्रतिकूल रहना ये संतों के लिए महामंगलमय है। जिस मार्ग के पथिक हो ध्यान रखो, निंदा, अपमान, तिरस्कार ये हमारी उन्नति का लक्षण है। जब भक्ति रंग लाएगी तो ये पड़ोस में आ जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं रहेंगे, आसपास ही हो जाएंगे, अपने ही जन हो जाएंगे। हम जानते हैं 10 वर्ष वहां रहे हैं, वही तुम्हारी प्रतिकूलता और निंदा करेंगे। अगर ध्रुव जी को परम पद मिला तो उसका श्रेय विमाता को जाता है, जिन्होंने झिटक करके कहा कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो सुनीति के गर्भ से नहीं, मेरे गर्भ से पैदा होने पड़ेगा। जा और तप कर और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब इस राज सिंहासन पर बैठे हुए पिता की गोद में बैठेगा। इन्हीं वचनों ने परम सर्वश्रेष्ठ पद का अधिकारी बना दिया। तो प्रतिकूल आचरण जब तुम्हारे साथ कोई करने लगे तो हृदय में नाचना कि मुझे भगवान की कृपा और भक्ति के रंग में डुबोने वाली है। पर यह तभी हो सकता है जब अनासक्त भाव से अपने कर्तव्य कर्म के पालन करने की दृढ़ निष्ठा, अगर आसक्ति है सुख सुविधा में, प्राणों में, शरीर में, तो फिर ये मार्ग नहीं चल सकता। इस मार्ग को खिलवाड़ मत समझना। जो लोग समझते हो ना खूब भंडारा खाने को मिलेगा, बढ़िया कपड़ा, और देखो ना बाबा जी लोग मौज मस्ती में घूम रहे हैं, भूल में मत रहना, पीछे बैक नहीं देखा इनका। ये बैक जैसे अस्त्र चमकता है जब म्यान से निकाले और अच्छे अच्छे को काट के फेंक देता है, तो चमक देखकर मत समझना, पहले उसको आग में जाकर के जलना पड़ा है और घन की चोट खानी पड़ी है और थोड़ा थोड़ा रगड़ कर उसकी नोक बनाई गई, तब वो अस्त्र बना है। ऐसे ही संत का जीवन पहले तपा है, पहले जला है, समस्त विकारों की मार सही है और नाना प्रकार की प्रतिकूलताओं को सहकर जब भगवत अनुराग में मगन हो गया तो सा जयति सा तरति सा लोकांत तारयति मम भक्ति युक्तो भोनम पुनात। अब सारे भोग ऐश्वर्य उसके चरणों में न्यौछावर हैं, पर उसकी कोई रति थोड़ी हो गई उन भोगों पर। जिन भोगों को मिथ्या मानकर भगवत मार्ग में कदम रखा और उसी बात की सिद्धि हुई, वो भोग उसे घेर लेते हैं, तो क्या भोगों में उसकी रति हो जाती है क्या? नहीं, जो रति एक बार प्रभु के चरणों में हो गई वो कभी फिसल नहीं सकती। एक बार प्रभु की निष्ठा जागृत हो गई तो लोक लोकांतर का कोई भोग उसके हृदय में पुनः स्फुरना भी इच्छा नहीं जागृत कर सकती, स्फुरना भी। इसलिए इस मार्ग में चलने वाले उपासक को ये दृढ़ निष्ठा रखने की, चाहे प्राण चले जाएं, पर मुझे जो उपासना मार्ग मिला है, लाभ हो या ना हो,
सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो, चाहे पराजय हो या जय हो, लाभ हो या हानि हो, सुख हो या दुख हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। मैं जिस मार्ग में चला हूं, चाहे खाल खींच दी जाए, चाहे फूलों चंदन की वर्षा कर दी जाए, चाहे आग की वर्षा कर दी, मैं इस मार्ग में नहीं रुकूंगा। ऐसा ही दृढ़ निश्चय इस मार्ग को पार कर पार। अगर जरा भी सुख आराम की चाह है, सच्ची मानिए, पीछे देखा है, जरा भी अगर सुख चाह कि भाग जाओगे घर, ये सुख सुविधा मिलने पर भी भाग जाओगे, क्योंकि जब प्रतिकूलता आएगी तो तुम सह नहीं पाओगे। साधुता क्या होती है ये वही जानता है जिसने अपने चित्त को प्रभु में जोड़ा है। अगर प्रभु में चित्त नहीं जोड़ोगे तो ये भेष की मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाओगे। ये विषय तुम्हें परास्त कर देंगे, ये अनुकूलता की मांग, ये सुख की मांग तुम्हें परास्त कर देगी। चाहे जो मार्ग हो, चाहे ज्ञान मार्ग हो या कर्म मार्ग हो या भक्ति मार्ग हो, सब में अनासक्त होकर अपने कर्तव्य का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाला ही तत्व बोध को प्राप्त होता है, परमात्म योग को प्राप्त होता है या प्रेम योग को प्राप्त होता है। इसलिए सावधान होकर सुख सुविधा आराम व्यवस्था अनुकूलता की मांग का त्याग करके, कामना ममता आसक्ति रहित होकर के प्राणपन से अपने कर्तव्य का निर्वाह पूरा हो ना हो, ये हरि जाने, अपने को इस भाव से आगे बढ़ना। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।